बसिए। और आइए सबसे पहले हम एक दो योगा सीखेंगे। पहला वाला योगा का नाम है काखी शुंगासन। तो ये काखी शुंगासन जो है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि तुम्हारा बंधना खुद तो खुल जाता है और इससे दूसरा भी फायदा होता है। तो दूसरा फायदा क्या होता है कि ये काठमांडू के धुआं धुलो है ना, उसको भी ठास से पचा सकते हो। और लेकिन याद रखना, ये काखी शुंगासन जो है, ये योगासन जहाँ माँ हो बहन हो वहां मत करना, क्योंकि इससे उत्तेजना बढ़ सकता है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा योग, इस योग का नाम है उत्तानापादासन। लेकिन याद रखना, ये उत्तानापादासन का मतलब उत्तान होके पादना नहीं है। ये उत्तानापादासन के लिए तुम्हारा पैर जो है, इसको नौरान देखी को बल लगा के ऐसे पेड़ खींच के झड़के से माफ करना, ये उत्तानापादासन जो है राजनीति में काम आ जाएगा, विरोधियों को उत्तान मारने के लिए। स्वामी जी, ये मुझे क्यों सिखा रहा है आप? नेताओं को सिखाइए, नेताओं को। तो बनाओ बाबा रामदेव की। अरे ये कोने में बुढ़ा बुढ़ी लोग क्यों नहीं कह रहे बाबा रामदेव को जय? अरे ये लोग बाबा रामदेव के योगा को नहीं, ये सुंतली माता का सर्वांग योग में ही लट हुआ है। देखो ना, अभी तक ये डमी वाली सुंतली को देखकर अभी तक आ करके बैठे। अब तो बंद करो, झींगा घुस जाएगा। आदरणीय भक्तजनहरू, बाबा रामदेव को भनाइ छ कि नेपालका नेताहरूले विशेष प्रकारको योगा नसिकेसम्म नेपालमा शान्ति र संविधान सम्भव छैन। त्यसैले नेपालका वीआईपीहरूलाई वीवीआईपी योगा सिकाउनको लागि आउनु भएको छ बाबा रामदेव यहाँ। और याद रखना, वीआईपी का मतलब तुम जानते हो ना? वीआईपी मतलब वेरी इरिटेटिंग पर्सन। हम इन लोगों को योगा सिखाएंगे, ट्राई करेंगे, ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो मौके का होगा। स्वामी जी, सबसे पहले बताइए हमारा प्रचंड जी के लिए कैसा योगा ठीक होगा? प्रचंड जी को क्या योग सिखाना? लगता है मुझसे भी बड़ा योगी है प्रचंड जी। जब देखो योग करते दिखते हैं, मने निश्चित रूप में हमरो पार्टी मने ठम्या ही लगता है मुझसे कुछ सीखना है प्रचंड जी से। स्वामी जी, माधव नेपाल जी के लिए कैसा योगा ठीक होगा? माधव नेपाल जी को मैंने 2-3 बार योगा सिखाया है। माधव नेपाल जी योग तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 उंगली से योगा करते हैं। इनका प्रॉब्लम यही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, संघर्ष को मैदान में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योगा सिर्फ 2 उंगली से करते हैं, इसीलिए उनका साइज भी 2 उंगली छोटा हो गया। तो माधव नेपाल जी का प्रॉब्लम यह है कि बार बार वो कहते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मैंने उनके लिए ये एक योग लाया है। माधव नेपाल जी को साइज बड़ा करने के लिए, ये उंगली का बड़ा करने के लिए उनको एक योग करना चाहिए। माधव नेपाल जी को राजनीति को पूरा छोड़ देना चाहिए और रोहतक में जाकर तरकारी खेती करे, इसी में उनका कल्याण है। स्वामी जी, ओली जी का प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है? अरे पत्रकार भाई, नेपाल में ओली भी 2 है। एक कोक शास्त्री ओली, कोमल ओली, और दूसरा ये जोक शास्त्री ओली, केपी ओली। कौन ओली का बात कर रहे हैं? हमारे बालकृष्ण जी देखो ना, योगी हैं लेकिन कोक शास्त्र में ज्यादा दखल रखते हैं। कोक शास्त्री कोमल ओली के बारे में इनको बड़ी पहचान है। लेकिन जोक शास्त्री ओली जी के बारे में कुछ बताइए। केपी ओली जी को क्या कहना, अभी अभी यहाँ आकर नौटंकी दिखा के गए। मुझे लगता है उनको राजनीति छोड़ के ये मेरी भाषा सीरियल में काम करे तो उनका कल्याण होगा।
आदरणीय महानुभावहरू, बाबा रामदेव महँगो समयका बावजुद छोटो समयको लागि आउनुभएको छ। म चाँडो चाँडो सोध्न चाहन्छु, स्वामी जी, रामचंद्र जी का प्रॉब्लम क्या है? अरे पत्रकार भाई, रामचंद्र भी दो है नेपाल में। एक भगवान रामचंद्र, दूसरा ये कांग्रेस का रामचंद्र है। किसका कौन रामचंद्र का बात कर रहे हैं? कांग्रेस का रामचंद्र। देखिए, कांग्रेस वाला रामचंद्र का प्रॉब्लम ये है कि वो बोलने ट्राई करते हैं, आवाज निकलने ट्राई करते हैं, लेकिन लगता है किसी ने उनका घाटी अठिया लिया हो। बार बार बोलने ट्राई करते हैं, हेर्नुहोस् हामी के भन्छौँ भने हामी 17 पटक चुनाव लड्यौँ र पनि नाक भाँचिएन, अब 18 पटक लडेर नाक भाँच्न चाहन्छौँ, ठुलो स्वरले हामी भन्छौँ, लेकिन भन्ते क्या कोई समझते नहीं। इसीलिए रामचंद्र जी को एक योगा करना है। ये पूरा राजनीति छोड़ के, जैसे अयोध्या के रामचंद्र ने सारा सत्ता भाइयों को देकर वनवास गए थे, वैसे ही ये कांग्रेस वाला रामचंद्र जी को ये राजनीति गगन धापा जैसे युवा को सौंप कर तनों पास चले गए, तो उसको इसी में कर रहे। और ये परिवार नियोजन किसका विरोधी, इसको मुख बंद करो, डिस्टर्ब कर रहे हैं इधर से। इनको बच्चों का योग माँ बाप लाओ, योग सिखाएंगे, आगे बढ़ो। ये भी माँ बाप का योग का प्रतिफल है। मान जा, तुम चुप रहो उधर से, नहीं तो बाबा राम दारू या जुमरा निकाल टोक दे। स्वामी जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। शेरबहादुर देववा के लिए कैसा योगा ठीक होगा? देववा जी को क्या कहना, देववा जी जब बोलने ट्राई तो करते हैं, लेकिन लगता है उनके जिब्रों के रिमोट शासनी के हाथ में। अब हम निकले, लेकिन उनकी बात वही समझते, मैं क्या समझूं। तो इसके लिए शेरबहादुर जी को एक योग करना चाहिए, राजनीति को छोड़ना चाहिए और श्रीमती के साथ जाकर एनजीओ में काम करे तो डर अच्छा आ जाएगा उनका। लेकिन स्वामी जी, इतने करने से नेपाल को समस्या तो समाधान होता नहीं। इसलिए हमारा नेता है बार बार झगड़ा करते है, चारतिर फर्केते ये सब एक ठमा लिया के संविधान बनाने के लिए कैसा योगा ठीक हो? इनका हिंदी देखो ना, हाड़ी में मौके पटक वोट दिलाए। तो देखिए, आपके नेताओं को योगा से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये गैंडा है, नेता नहीं है। तो मुझे लगता है इसे झारपात से कुछ होगा, क्योंकि हमारे बालकृष्ण ने झारपात में PhD किया है। ठीक है रामदेव बाबा जी, आपको योगा से नेपाली नेताओं को कुछ नहीं छोड़ा। ये भूत हो चुके हैं, भूत। ये भूत लाख के बाद ये भूत नहीं समझेगा ये। इसलिए हमारी लैब में टेस्ट हो चुके, ये औषधि है, ये गौ माता के जल होता है ना, इसका एक बाल्टी और गोरू पिता के गोबर घोलकर ये शिष्णु डुबाकर 10 जम सुबह और 10 जम शाम को नेताओं को मुंह में मारने से सब नेताओं को ठीक होगा। इसी एक दवाई से सब नेपाली नेताओं को ठीक होगा। ठीक होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर दूसरा मकई का होगा। आचार्य जी, आपसे एक पर्सनल बात है। ठीक है भाई जी। मैं जैसा ऐसा दुबला मान्छेलाई आप जैसे मोटे होने के लिए ठीक है, हमारे लैब में टेस्ट हो चुके हैं, औषधि है वो भी। शाम को 2 गोली लेना गर्म पानी में, और सुबह को 2 गोली लेना। ये बकरी का बड़केला होता है ना, वो लेना, मोटा हो जाओगे। लेकिन याद रखना, 3 गोली मत खाना, नहीं तो मोटा इतना हो जाओगे कंप्यूटर इंजन लादालम जैसा हो जाओगे। मेरा समस्या ये ठीक है, समाधान हो गया। और एक और का समस्या है कि नेपाल के ये शांति र संविधान बनाने में भारत ने बार बार दबाव हालते हैं, इसलिए संविधान नहीं बनते भन्ने हामीलाई लगते हैं। आपलाई कैसे लगते? देखिए, ये भारत का हस्तक्षेप तो होता है, क्योंकि आपका नेता का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके नेपाली नेता जो है नेपाल को बाखरा बनाकर उस बाखरा का पुचर काट रहे हैं। इसीलिए ये रोग है, नहीं तो नेपाली में एक उगान होता है ना, बाखरा को पुचर काटे भने बोकाला सजिलो होता है। और का एक प्रॉब्लम है स्वामी जी, ये पनि बताइए। ये भारत का मान्छे बार बार हल्ला करते हैं, जे पाए त्यही बोलते हैं, बुद्ध भारत में जन्माए नेपाल में नहीं जन्माए भनेर हल्ला करते हैं, हमारा इमेज खराब करते हैं संसार भरी। इन्हें ठीक पारने के लिए कैसा योगा ठीक होगा? तो ये भी योग से ठीक होगा। याद रखना, आज के बाद किसी ने भारत में बुद्ध का जन्म बोला तो उनको 2 योग सिखाना। एक योग है ऊपर से नीचे लोपार आसन,
और दूसरा है नीचे से ऊपर लो परासन, और ये 3-4 बार करोगे तो ठीक हो जाएगा। और याद रखना, आज के बाद किसी अमेरिकन ने बुद्ध का जन्म भारत में बोला तो कह देना मेरे भाई, बुद्ध का जन्म भारत में नहीं, तुम्हारे राष्ट्रपति बाराक ओबामा का जन्म नेपाल के बारा जिला में हुआ था। तो पूछेगा कैसे, कह देना 12 जिला में आमा बाप होने के बाद बाराक ओबामा बन गए। तो आज के बाद किसी विलायती ने बुद्ध का जन्म भारत में बोला तो कह देना मेरे भाई, बुद्ध का जन्म भारत में नहीं, ये तुम्हारे डेविड बेगम है ना, उनका जन्म इलाम जिला में हुआ था, और उनका गांव का नाम देवीराम बेगा में था, डेविड बेगम बन गए। और किसी भारतीय ने आज के बाद बुद्ध का जन्म भारत में बोला तो कह देना मेरे भाई, बुद्ध भारत में नहीं, तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू जो है ना, वो काठमांडू में जन्मे थे, और काठमांडू के जोगमेर नेवार और जवाहरलाल नेहरू दास भाई थे। और अंत में कह देना, किसी भारतीय ने कहा कि बुद्ध भारत के हैं तो उनको कह देना मेरे भाई, बुद्ध भारत के नहीं, तुम्हारे अमिताभ बच्चन जोमशोम में जन्मे हुए थे। तो पूछेगा कैसे, शेरचंद, गौचंद, लालचंद और भटचंद के बाद अमिताभ बच्चन हुए रहे, और माओवादी के अमित शेरचंद और अमिताभ बच्चन छोटे भाई बड़े भाई है। तो मनो बाबा रामदेव की। ये क्या लोग नहीं, क्यों नहीं बजा रहा है? म्यूजिक बजाइए, क्या टोक में चलेंगे बाबा रामदेव।